खरगोन में जिला प्रशासन ने मेहरजा के पास 113 एकड़ की पहाड़ी और रिक्त पई भूमि पर अनूठी पहल करते हुए निधि वन बनाने जा रहा है। 3 महीने में तैयार होने वाला निधि वन में पर्यटन के साथ ही आध्यात्म और पर्यावरण संरक्षण का बीड़ा भी प्रशासन ने उठाया है। सरकार की महत्वाकांक्षी मनरेगा योजना और आमजन की सहभागिता से कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा की पहल पर निधि वन को पिकनिक स्पॉट की तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है। आज कलेक्टर एसपी सहित अधिकारी, कर्मचारियों, गायत्री परिवार सहित विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और ग्रामीण की मौजूदगी में की निधि वन में अलग अलग प्रजाति के अमूल्य करीब 10,000 पौधों का रोपण किया गया। निधि वन में विभिन्न गार्डन के साथ ही तालाब में वोटिंग सहित मनोरंजन की हर सुविधा उपलब्ध रहेगी। प्रदेश में अपने आप में अनूठे तैयार हो रहे निधि वन में भगवान श्री कृष्ण की 61 फीट ऊंची मूर्ति करीब 25 फीट के प्लेटफॉर्म पर लगाई जाएगी। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने बताया कि खरगोन शहर सहित आसपास के लोगों के पर्यटन पिकनिक के लिए निधि वन डेवलप किया जा रहा है। परिकल्पना है कि 3 माह में सर्व सुविधा युक्त रमणीक स्थल बनाया जाए। एसपी धर्मवीर का मानना था कि जिला प्रशासन ने अनूठी और कारगर पहल की है। यहाँ आमजन को पर्यटन के साथ आध्यात्म और सुकून भी मिलेगा। पिकनिक के साथ ही पर्यटन का लुत्फ भी लोग उठाएंगे। जिला पंचायत सीईओ ज्योति शर्मा का कहना था कि वृक्षारोपण के लिए आरक्षित मेहरजा से लगे पहाड़ी क्षेत्र को कलेक्टर महोदय के निर्देश पर आमजन के सहयोग और शासन की नरेगा योजना से डेवलप किया जा रहा है। 6 एकड़ भूमि पर विभिन्न प्रजाति के पौधों के साथ साथ में एक पास में जो छोटी सी पहाड़ी है, यहाँ पर 61 फुट की कृष्ण भगवान की एक मूर्ति वो स्थापित हो रही है। वो मूर्ति का काम चल रहा है। इसका 25 फुट का प्लेटफॉर्म रहेगा, तो इस तरह से 86 फुट की हाइट पर एक कृष्ण भगवान की मूर्ति रहेगी। निधि वन का आप जानते हैं वृंदावन में निधि वन है, तो उस तरह की जो सुविधाएं यहाँ पर डेवलप करने के लिए, इसको नेचुरल स्थान बनाने के लिए लोगों को आए, यहाँ पर परिवार के साथ आए। पूरा जंगल का रूप ले लिया, यहाँ पर पूरा वन है। एक्चुअल में आप देखो, आज हमने 10,000 पौधे लगाए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 15,000 पौधे पहले से लगे हुए हैं। पूरे एरिया में जब 25,000 पौधे ग्रोथ करेंगे तो आदमी का यहाँ पे आते ही खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। जहाँ पर पेड़ है वहाँ पर खुशियां हैं, पेड़ों से ही ऊर्जा है, पेड़ों से ही ऑक्सीजन है। तो जहाँ पर पेड़ों की संख्या ज्यादा होती है तो लोग अपने आप पेड़ अपने को आकर्षित करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा जंगल, इसको सिटी फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, सिटी से लगा हुआ फॉरेस्ट है, और इसमें फॉरेस्ट में लोग आएंगे तो जाने के लिए और सुविधाएं क्या हो सकती हैं वो सब जुटाई जा रही हैं। लोग बच्चों के साथ आए, बच्चों के साथ आएंगे तो बच्चों के झूलने के लिए झूले वूले, प्लेटफॉर्म वगैरह ये सब हम लोग बना रहे हैं। साथ साथ में यहाँ पे अच्छा तालाब भी है, तो यहाँ पर बोटिंग की सुविधा उनको रहेगी। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे एक सीढ़ी बना हुआ है, यहाँ पे एक कमल का फूल बढ़िया एक बीच में खिलेगा, तो लोगों को फोटो खिंचवाने के लिए, देखने करने के लिए। यहाँ पर नारियल का बगीचा है, चीकू का बगीचा है, यहाँ पे हर्बल पौधों का बगीचा है, नीम का बगीचा है। इस तरह से ढेर सारी एक्टिविटी को यहाँ पे समाहित किया गया है। लोगों के लिए आएंगे तो खाने पीने के लिए कैफेटेरिया की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से इसका एक होलिस्टिक अप्रोच में जो पर्यटन स्थल पर चीजें लोगों को मिलती हैं और क्या क्या चीज़ों और जोड़ सकते हैं, लोगों से सुझाव भी लेंगे और हम लोग आगे भी ऐसा करेंगे। मैं सभी लोगों को इसके लिए, आज इतने महत्वपूर्ण काम में सबकी सहभागिता के लिए सभी को धन्यवाद दूंगा। सर कितने प्रजाति के पौधे लगाए जा रहे हैं? यहाँ पे प्रजाति कितनी से 550 प्रजाति से ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ पर सभी तरह के पौधे हैं, तो वो मेरे को एग्जैक्ट संख्या आप मालूम नहीं है, पर यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा काम हुआ है। और चूंकि इसकी प्रेरणा मुझे बड़वानी के शिवकुंज से मिली, बड़वानी का एक शिवकुंज जो आसपास के जिलों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। वहाँ पर कुछ देश और बाहर से भी लोग आते हैं। मुझे मालूम है कि बड़वानी के शिवकुंज को देखकर वहाँ से पूरा हम लोग आगे आते हैं, प्रशासन के साथ जुड़ते हैं। यहाँ की तमाम समाज सेवी संस्थाएं, पत्रकार बंधु, आम नागरिक, व्यापारी समुदाय से जुड़े हुए सभी व्यापारी बंधु, सभी लोगों ने बड़े मन से और बड़े उत्साह से वृक्षारोपण कार्यक्रम में भागीदारी की है। ये जो प्रोजेक्ट है, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही खरगोन जिले के लिए वरदान साबित होगा। आगे आने वाले वर्षों में जैसे जैसे ये पर्यटन स्थल के रूप में, सांस्कृतिक स्थल के रूप में, हमारी सांस्कृतिक विरासत के रूप में, एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप होगा, ये परिकल्पना जिला प्रशासन की, कलेक्टर साहब की, सीईओ मैडम की एक बहुत ही दूरदर्शी परिकल्पना है। खरगोन शहर के लोगों को एक ऐसा स्थान मिलेगा, एक ऐसा पर्यटन स्थल मिलेगा जहां वो परिवार के साथ आके अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। और जिस प्रकार का विविध वृक्षारोपण हुआ है, हमारे फॉरेस्ट विभाग के डीएफओ साहिबान, फॉरेस्ट विभाग का पूरा अमला, सीईओ मैडम की पूरी टीम निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। ये पूरा आयोजन बहुत ही खुशहाल माहौल में हुआ है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब से मीडिया बंधु पूरा सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे उपस्थित होके। तो इस अवसर पर सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, और ये अपेक्षा है कि इस अभियान से हम लोग लगातार जुड़े रहेंगे और इसको बहुत तीव्र गति से आगे ले जाने में अपना सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए भी है कि मैं बड़वानी में मैंने एक शिवकुंज तैयार करवाया था। बेसिकली हम शुरुआत करते हैं पर काम पूरी टीम करती है,
और जब कोई टीम काम करती है तो सफलता अवश्य मिलती है। टीम टीम ही आगे बढ़ती है, कोई व्यक्ति अकेला काम नहीं कर सकता है। हर व्यक्ति का, छोटे से बड़े सभी व्यक्ति का किसी काम में सहयोग होता है। तो मुझे खुशी की इस बात की है कि आज सिकुंजी टीम के हमारे 3-4 लोग यहाँ पर जो डेडिकेटेड हमारे जो लोग हैं यहाँ पर, सचिन दुबे के साथ में यहाँ पर आए भी हैं। तो बड़वानी से मैं जैसे आया तो मुझे ज्योति ने एक इसके बारे में मुझे दिया कि आप लोगों ने वहाँ पे एक अच्छा काम किया हुआ है, क्यों ना हम लोग खरगोन के लिए कुछ करें। तो वास्तव में देखा है तो तैयारी पहले से ज्योति ने कर ली थी, उनकी पूरी टीम पहले से लगी थी, बस इसको आगे बढ़ाने वाला काम मैंने करवाया है। और यहाँ पर एस्कॉन के जो हमारे पंडित जी हैं, ये भी इसमें धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि इन्होंने भी एक बहुत बड़ा काम करने का एक मौका हमको दिया। इन्होंने कृष्ण भगवान की 61 फुट की मूर्ति एक इन्होंने बनवाना चालू कर दी है और इसका प्लेटफॉर्म कर रहा है, और उम्मीद करते हैं कि हम 1-1.5 महीने में वो मूर्ति भी यहाँ पे स्थापित कर देंगे। तो एक बड़ा सहयोग उनकी तरफ से मिला हुआ है। बाकी हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी गण, ढेर सारे हमारे समाजगण, दूसरे लोग हैं, इसमें अनेक जन सहयोग से दूसरे काम भी कर रहे हैं, नरेगा वाले काम भी हो रहे हैं और जन सहयोग से भी काम हमारे इसमें चल रहे हैं। आप देखेंगे इस पूरे एरिया घूम करके तो आपका दिल खुश हो जाएगा। 106 एकड़ में इतना बड़ा एरिया जो भविष्य में कभी अतिक्रमण की चपेट में होता, कोई ना कोई अतिक्रमण कर ही लेते सरकारी जमीन पर, और इस पूरी परिकल्पना से एक तो अतिक्रमण जमीन तो हुई, और पूरे शहर के लिए, पूरे जिले के लिए एक ऐसा स्पॉट ये बनेगा कि यहाँ पर लोग अपने परिवार के साथ पूरा दिन निकाल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, बच्चों के साथ निकाल सकते हैं। यहाँ पर बच्चों का प्ले जोन भी बनेगा, यहाँ पर झूले वगैरह बनेंगे, यहाँ पर बच्चों के लिए और लोगों के लिए बोटिंग की व्यवस्था भी है। यहाँ पर कैफेटेरिया ही बनाएंगे, बहुत बढ़िया कैफेटेरिया के लोग खाएंगे पियेंगे। यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर भुट्टा पार्टी हो सकती है, अभी लोग 2-3 दिन पहले आया वो भुट्टा पार्टी होगी। मतलब ऐसी कई एक्टिविटी यहाँ पर हो सकती है, जिसको जो पार्टी करना है, दाल बाटी पार्टी करना तो वो भी कर सकता है। तो इस तरह के यहाँ पर ढेर सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर किए जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये स्थान जो आज हम बैठे हुए हैं, ये निधि वर के नाम से बहुत हमारे जिले में ही नहीं, प्रदेश में और देश में फेमस होगा। और इस सबके लिए आपका आगे भी सहयोग मिलता रहेगा, ऐसा मुझे मैं मानता हूँ कि चूंकि इसमें जब तक लोगों का जुड़ाव रहेगा तब तक वो काम अच्छा होता है। यहाँ की जो लोकल टीम है, यहाँ के सरपंच वगैरह हैं, यहाँ के गांव के और भी टीम है, और यहाँ पे जो हमारे स्थानीय अधिकारी कर्मचारी वो उनसे जुड़े हुए हैं। एक ऐसी टीम जो बड़वानी के शिवकुंज में खड़ी है, वहाँ पर 50-60 लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं उस टीम से। वहाँ पर हर छोटा काम करते हैं। वहाँ पर यदि ड्रिप टूट जाएगी तो ड्रिप को रिप्लेस करना है।